अगर आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता, हर महीने सैलरी आते ही जिम्मेदारियां क्यों भारी लगने लगती हैं, और फ्यूचर का ख्याल आते ही मन में फियर और कंफ्यूजन क्यों भर जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये चैनल सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, ये उन इमोशंस की बात करता है जो तब पैदा होते हैं जब इंसान खुद को फाइनेंशियल दबाव में घिरा हुआ महसूस करता है। यहाँ हम मनी को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक माइंडसेट, एक हैबिट और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरह समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं वो इंस्पायर्ड है द टोटल मनी मेकओवर से, जिसे लिखा है डेव रामसे ने। ये कोई हैवी थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स, टूटे हुए सपनों और फिर उन्हें दोबारा जोड़ने की सच्ची कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो डेट के बोझ तले दबे थे, जिनकी नींद ईएमआई और बिल्स की वजह से उड़ चुकी थी, लेकिन जिन्होंने सही डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह चेंज कर दिया। इस चैनल पर आपको सिर्फ बुक समरी नहीं मिलेगी, बल्कि उन लेसन्स को महसूस करने का मौका मिलेगा जो सीधे दिल और दिमाग दोनों को छूते हैं। हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, सैक्रिफाइस की और उस करेज की जो आज नहीं तो कल आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकती है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं बेचा जाता, कोई फेक मोटिवेशन नहीं दिया जाता, बल्कि ऑनेस्ट ट्रूथ बताया जाता है कि मनी मेकओवर एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम से नहीं, अपने डिसीजन से अमीर बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि पैसा उनका स्लेव बने, ओनर नहीं। अगर आप भी चाहते हैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, कॉन्फिडेंस से भरा फ्यूचर और वो पीस जो फाइनेंशियल क्लैरिटी से आती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो, बल्कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, झूठे पैसे के वादे और सच्चाई का सामना। जब इंसान पहली बार पैसे के बारे में सपने देखता है तो उसके मन में एक चमकदार तस्वीर बनती है। बड़ी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, बिना टेंशन का फ्यूचर और वो फीलिंग कि अब सब सेट है। लेकिन यहीं से सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक साइलेंट खेल शुरू हो जाता है। बाहर की दुनिया हमें बार बार ये सिखाती है कि पैसा जल्दी आ सकता है, क्रेडिट कार्ड से खुशियां खरीदी जा सकती है, ईएमआई पर लिया गया कंफर्ट भी सक्सेस कहलाता है। इंसान इन्हीं झूठे वादों को सच मानकर आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे उसका मन डेट, फियर और गिल्ट से भरने लगता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सोच ये साफ करती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। एक आम आदमी की कहानी सोचिए, जो मेहनत करता है, कमाता है, फिर भी हर महीने खाली हाथ रह जाता है। बाहर से लगता है कि प्रॉब्लम इनकम की है, लेकिन अंदर गहराई में देखें तो प्रॉब्लम बिलीव्स की होती है। सबकॉन्शियस माइंड ने यह मान लिया होता है कि उधार लेना नॉर्मल है, दिखावा जरूरी है और पैसा स्ट्रेस देता है। जब तक ये सोच नहीं बदलती, तब तक हालात भी नहीं बदलते। ये सोच धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है। वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो हमेशा पैसों के पीछे भागता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। किताब का संदेश ये है कि झूठे पैसे के वादे असल में मन को कमजोर बनाते हैं। इंस्टेंट प्लेजर थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन बाद में एंजाइटी, रिग्रेट और सेल्फ डाउट छोड़ जाता है। जब इंसान सच्चाई का सामना करता है, तब उसे एहसास होता है कि पैसा कोई जादू नहीं, बल्कि सोच का रिफ्लेक्शन है। सच्चाई ये है कि अमीरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि पीस, कंट्रोल और डिसिप्लिन ज्यादा वैल्यूबल है देन शॉर्टकट्स, तभी असली बदलाव शुरू होता है। ये सफर आसान नहीं होता, ईगो टूटता है, हैबिट्स बदलनी पड़ती है, लेकिन यहीं से इंसान अपने पैसों का मालिक बनना सीखता है, गुलाम नहीं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मसम्मान और इनर फ्रीडम की है, जहां इंसान झूठे वादों को छोड़कर सच्ची फाइनेंशियल क्लैरिटी की ओर कदम बढ़ाता है। चैप्टर 2, डेट से आजादी की शुरुआत। जब इंसान कर्ज में डूबा होता है तो असली बोझ पैसों का नहीं होता, बल्कि उस डर का होता है
जो हर सुबह आंख खुलते ही दिल में उतर आता है। फोन की रिंग डराने लगती है, बैंक मैसेज एंजाइटी पैदा करता है और फ्यूचर एक अंधेरी सुरंग जैसा महसूस होने लगता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये सोच हमें यही एहसास दिलाती है कि डेट सिर्फ वॉलेट को नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को भी गुलाम बना लेता है। जब दिमाग हर वक्त नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भरा रहता है तो इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कई लोग मान लेते हैं कि लोन लेना नॉर्मल है, ईएमआई जिंदगी का हिस्सा है और डेट के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मेरे बिना लोन के कुछ नहीं हो सकता, तो दिमाग उसी रियलिटी को क्रिएट करता चला जाता है। धीरे धीरे इंसान मेहनत करना तो नहीं छोड़ता, लेकिन उम्मीद छोड़ देता है। सपने छोटे हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। डेट से आजादी की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि कर्ज कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस थी, उसी दिन चेंज की पहली स्पार्क जलती है। ये एक्सेप्टेंस पेनफुल होता है, ईगो हर्ट होती है, लेकिन यही पेन हीलिंग की शुरुआत बनता है। जब इंसान अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देता है कि मैं कंट्रोल में आ सकता हूं, मैं फ्री हो सकता हूं, तब दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। छोटे डिसीजंस, थोड़ी डिसिप्लिन और डेली सेल्फ टॉक एक नई डायरेक्शन बना देते हैं। कई रील स्टोरीज बताती है कि जैसे जैसे डेट कम होता है वैसे वैसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। आंखों में डर की जगह क्लैरिटी आ जाती है, आवाज में कॉन्फिडेंस लौट आता है। ये मैजिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है। जब दिमाग प्रेशर से फ्री होता है तो क्रिएटिविटी, करेज और फोकस अपने आप जाग जाते हैं। पैसा धीरे धीरे संभलता है, लेकिन मन तुरंत हल्का हो जाता है। डेट से आजादी का मतलब रिच बन जाना नहीं है, बल्कि मेंटली पावरफुल बन जाना है। जब इंसान अपने सबकॉन्शियस को डर की जगह बिलीफ से भर देता है, तब जिंदगी खुद ब खुद नए रास्ते दिखाने लगती है। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान सिर्फ कर्ज से नहीं बल्कि उस माइंडसेट से भी आजाद हो जाता है जिसने उसे सालों तक बांध कर रखा था। चैप्टर 3, मुश्किल समय का असली सहारा। जब जिंदगी स्मूथ चल रही होती है तब सब कुछ इजी लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब अचानक हालात बदल जाते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सा डर घर कर लेता है। ऐसे ही मुश्किल पलों में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने ही लोग क्यों न हो। यही वो समय होता है जब बाहरी सहारे कमजोर पड़ जाते हैं और अंदर की ताकत ही असली सहारा बनती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर छुपी होती है। एक साधारण सी कहानी सोचिए। एक आदमी जिसने सब कुछ खो दिया, पैसा, काम और आत्मविश्वास। हर सुबह उठते ही उसका मन कहता था अब कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने डर और फेलियर की इमेजेस को दोहराना बंद किया और अपने मन में होप, हीलिंग और सॉल्यूशन की तस्वीरें बसानी शुरू की। रोज रात सोने से पहले वो खुद से क्वाइटली कहता, मैं सुरक्षित हूं, लाइफ मेरे पक्ष में काम कर रही है। शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स लगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें एक सच मान लिया। कुछ ही समय में उसके फैसले बदलने लगे, एनर्जी बदली और हालात भी। ये कोई मैजिक नहीं था, ये माइंड की साइलेंट पावर थी। ये सीख हमें बताती है कि मुश्किल समय में पैनिक करना स्वाभाविक है, लेकिन उसी पैनिक को अगर बिलीफ और ट्रस्ट में बदल दिया जाए तो वही समय ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जजमेंट नहीं करता, वो वही सच मान लेता है जो हम बार बार महसूस करते हैं। जब इंसान अपने मन में डर, गिल्ट और होपलेसनेस को पालता है तो वही रियलिटी बन जाती है। और जब वो फेथ, करेज और इनर पीस को चुनता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दर्द, लॉस और स्ट्रगल हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें अंदर से मजबूत बनाने आते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर कठिन दौर टेम्पररी है
और हमारे भीतर इन्फिनिट इंटेलिजेंस मौजूद है, तब फियर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान एक्सटर्नल परिस्थितियों का विक्टिम नहीं रहता, बल्कि अपनी इनर वर्ल्ड का क्रिएटर बन जाता है। अगर आप अभी किसी टफ फेज से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर अंधेरे में रोशनी बन सकती है। बस उस पर भरोसा करना सीखना होगा। चैप्टर 4, वेल्थ बिल्डिंग की असली स्ट्रैटेजी। जब इंसान गरीबी से डरता है, तो वो पैसा कमाने की बजाय पैसे को बचाने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन जिस दिन सोच बदलती है, उसी दिन डेस्टिनी भी करवट लेती है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही एहसास दिलाती है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती। ये सबकॉन्शियस में बोए गए विचारों की फसल होती है। जो व्यक्ति अपने मन के भीतर कमी, डर और असुरक्षा को पालता है, उसके लिए पैसा हमेशा दूर ही रहता है। लेकिन जो अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस और बिलीफ से भर देता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता ढूंढ लेती है। एक साधारण इंसान की कहानी सोचिए, जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मन के किसी कोने में ये मान बैठा है कि अमीर लोग अलग होते हैं, या पैसा मेरे लिए नहीं है। बाहर से वो हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका सबकॉन्शियस उसी सीमा को सच बना देता है। वेल्थ बिल्डिंग की असली स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है, जब इंसान अपने भीतर ये परमिशन देता है कि वह भी रिच, सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। जब मन ये स्वीकार कर लेता है, तब एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। ये सोच सिखाती है कि पैसा किसी को धोखे से या जबरदस्ती नहीं मिलता, बल्कि शांत मन, क्लियर विजन और पॉजिटिव अजम्पशन से अट्रैक्ट होता है। जब आप रोज अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, तब फियर बेस्ड डिसीजंस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इंसान जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करता, स्कैम से बचता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ नेचुरली बढ़ने लगता है। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस इनर पीस को पाना है जहां पैसे की चिंता नींद नहीं चुराती। जब सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि जरूरत के समय रिसोर्सेस मिल ही जाएंगे, तब लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही कॉन्फिडेंस बेहतर डिसीजंस को जन्म देता है और वही डिसीजंस वेल्थ को सस्टेन करते हैं। असली अमीरी तब शुरू होती है जब पैसा आपका बॉस नहीं रहता, बल्कि आपका सर्वेंट बन जाता है। जब मन डर से नहीं, विश्वास से चलता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो भीतर चल रहा है। वेल्थ बिल्डिंग की यही स्ट्रैटेजी है। पहले अंदर अमीर बनो, फिर बाहर की दुनिया खुद ही फॉलो करेगी। यही सोच इंसान को सिर्फ पैसे वाला नहीं, बल्कि ट्रूली वेल्थी बना देती है। चैप्टर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम से आगे लेगेसी की सोच। जब इंसान अपनी जरूरतों से आगे सोचने लगता है, वहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। पैसा कमाने की दौड़ में ज्यादातर लोग वही रुक जाते हैं जहां कंफर्ट मिल जाता है। लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये सिखाती है कि ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं होता, बल्कि ऐसी मेंटल स्टेट बनाना होता है जहां पैसा डर नहीं, शक्ति बन जाए। जब सबकॉन्शियस माइंड स्कैर्सिटी से बाहर निकलकर अबंडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। एक कहानी की तरह सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सालों तक सिर्फ बिल्स चुकाने और फ्यूचर को लेकर चिंता करने में अपनी एनर्जी खर्च की। जैसे ही उसने अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज देना शुरू किया कि मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास काफी है, उसकी थिंकिंग बदलने लगी। डिसीजंस बदल गए, हैबिट्स बदल गई और धीरे धीरे पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं रहा, बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने का जरिया बन गया। यहीं से लेगेसी की सोच जन्म लेती है। लेगेसी मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो वैल्यूज, वो कॉन्फिडेंस और वो अपॉर्चुनिटीज जो आप आने वाली जनरेशंस को देकर जाते हैं। ये आइडिया डीपली इमोशनल है, क्योंकि इंसान का दिल चाहता है कि उसकी मेहनत उसके बाद भी किसी के काम आए। सबकॉन्शियस माइंड जब ये मान लेता है कि वेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब ग्रीड की जगह ग्रैटिट्यूड आ जाता है।
तब पैसा सिर्फ खुद पर खर्च नहीं होता, बल्कि किसी की पढ़ाई, किसी की मदद, किसी की जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाता है। यही सोच इंसान को इनर पीस देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को यह बिलीव देते हैं कि आप अबंडेंस के लिए बने हैं और आपका जीवन पर्पस ड्रिवन है, तब फियर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। मनी से जुड़ा स्ट्रेस खत्म होता है और उसकी जगह क्लैरिटी ले लेती है। फाइनेंशियल फ्रीडम उस पॉइंट पर कंप्लीट होती है जहां इंसान सुबह उठकर यह सोचता है कि आज मैं किसकी लाइफ बेहतर बना सकता हूं। यही लेगेसी है, यही रियल सक्सेस है और यही वो साइलेंट पावर है जो सबकॉन्शियस माइंड को अनस्टॉपेबल बना देती है। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेगेसी है, तो समझ लीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी जागना शुरू कर चुका है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। आज नहीं तो कल वही बिलीव्स आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनेंगे। इसलिए जो सुना है उसे सिर्फ याद मत रखिए, उसे महसूस कीजिए और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, मनी माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी पावरफुल स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज क्लैरिटी और होप की जरूरत है। याद रखिए, एक सही डिसीजन आपकी पूरी फ्यूचर स्टोरी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई एनर्जी और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ।